Hello friends, this is the second video of chapter Power Sharing. In previous video, we discussed the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. We read that in Belgium, Dutch-speaking community is more as compared to the French-speaking community. And in Sri Lanka, the number of Sinhala speaker is more as compared to the Tamil speaker. And in this video, we are going to read the policies of the Sri Lankan government. How this majoritarianism or the majority Sinhala speaker in Sri Lanka, they create a different kind of history. So first I want that you write down your first question. When did Sri Lanka become independent, and how did the Sinhala community seek to secure dominance over government and why? श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था और किस तरह से सिन्हाला कम्युनिटी ने अपना डोमिनेंस क्रिएट कर दिया ओवर द तमिल स्पीकर। तो अभी इस क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। दे सिन्हाला स्पीकर दे टुक एडवांटेज ऑफ देयर नंबर्स, उन्होंने पूरा फायदा उठाया एंड द बेसिक राइट्स ऑफ द तमिल स्पीकर वाज टेकन। So now let's start the policy of majoritarianism in Sri Lanka. तो आप पहला पॉइंट अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे। When Sri Lanka became independent, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leader of the Sinhala community, they secured their dominance over the government by their majority. अपनी majority का सिन्हाला कम्युनिटी ने पूरा फायदा उठाया। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी का पूरा फायदा उठाया एंड सिन्हाला सुपरमेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। नाउ एज यहीं से आपके पॉइंट्स निकलते जाएंगे। व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय द सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने लिखा था। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड एंड सिन्हाला इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया एंड गिव डिसरिगार्ड टू द तमिल लैंग्वेज। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसीज मतलब कि सिन्हाला अगर जॉब के लिए भी कहीं सिन्हाला अप्लाई कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द तमिल तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा इन द यूनिवर्सिटी पोजीशन और फॉर द गवर्नमेंट जॉब। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state will protect and foster the Buddhism. बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा। So this will be your answer कि क्या क्या स्टेप थे which were taken by the Sinhala community to secure dominance over the government. Now as from here you can write down your next question. What were the effect of feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil? श्रीलंकन तमिल को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी। हिस्ट्री में इतनी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन और नोन पॉइंट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरे लॉ गवर्नमेंट की तरफ से बनते चले गए एंड इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा कि हम अपने ही लैंड पर बिल्कुल अजनबी हैं। इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader is sensitive to their language and culture. उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि कोई भी बुद्धिस्ट सिन्हाला पार्टी या कोई भी बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर उनके कल्चर या उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। They felt that the constitution and government policy will take away their political rights and they will be discriminated against getting jobs and opportunity and ignored their interest. उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। Now as a result the relation
between the Sinhala and the Tamil community they strained, मतलब कि दिन पर दिन with the time खराब होते चले गए. Now as you can write down here answer, आप यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख सकते हैं. द श्रीलंकन तमिल कि व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय द श्रीलंकन तमिल, के 2 या 3 मार्क में 3 मार्क में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है. व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय द श्रीलंकन तमिल. दे श्रीलंकन तमिल they launch parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language, and they want regional autonomy and equal opportunities in education and job, but their demand for the autonomy it was denied. लेकिन उनके डिमांड को बिल्कुल एक सिरे से मना कर दिया गया. By 1980s several political organization were formed. उन्होंने अपनी political parties बनानी शुरू की, and now they were demanding for the independent Tamil state. वो चाहते थे कि उनको अलग से, जिस भी नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में वो लोग रह रहे थे, they want now an independent Tamil state. उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए. The distrust or the conflict between the two community it was increasing. Problem दिन पर बढ़ती जा रही थी. Now here you will write down your next question. What was the result of the civil war? Civil war जब आपस में जनता में ही, लोगों में ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, that condition is called as a civil war. Now question you must have written what was the result of the civil war. तो एक तरह से civil war कंट्री के अंदर शुरू हो चुका था. Now the result was, your point 1 can be, thousands of people of both the communities have been killed. The Sinhala were killing the Tamil speakers were killing the Sinhala speakers. So thousands of people of both the communities were killed. Second point, many families were forced to leave the country as refugees. कितने सारे लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, refugees की तरह, शरणार्थियों की तरह यहाँ वहाँ रहना पड़ा. Many people they lost their livelihood, their source of earning. So this is a very common result of the civil war. जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था तो इसी तरह की कंडीशन हमारी कंट्री में भी फेस की गई थी. जब आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखेंगे तो आप वहां भी देखेंगे कि श्रीलंका, जिसको हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट माना जाता है, श्रीलंका इज हैविंग एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, बट दिस सिविल वॉर दिस कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक ऑन द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कंक्लूड कर चुके होंगे. तो व्हाट वाज द पॉलिसी adopted by the Sri Lankan government? The policy of majoritarianism, it was a wrong policy. The Sri Lankan government need to find out some other ways so that no community should feel or should having a feeling of alienation. तो सिविल वॉर एक लंबा, बहुत एक लॉन्ग इम्पैक्ट, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट रहा श्रीलंका के ऊपर. एंड दिस सिविल वॉर वाज एंडेड इन 2009. सिन्हाला स्पीकर को, तमिल स्पीकर्स को की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, और तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में डेवलपमेंट एक बार फिर से शुरू हुआ. सो एज इन दिस वीडियो वी डिस्कस द प्रॉब्लम or the government policy of the Sri Lanka. In next video we will read the accommodation policy or government policy in the Belgium. आप क्वेश्चन अपने साथ साथ जो लिख रहे हैं उनको साथ साथ रीड आउट करते जाइए. दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आपने एथेनिक कंपोजिशन समझ लिया होगा तो बाकी चीजें समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो गुड बाय, टेक केयर.